जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं दोहा, सोरठा, रोला एवं चौपाई छंद को। मैं इन छंदों को समझाऊँ आपको, इसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह सोचिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। उससे होगा क्या कि आपको जो विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी है या जो मैं समझा रही हूँ वो बेहतर ढंग से समझ पाओगे आप। और आप विषय वस्तु से बिल्कुल नहीं हटेंगे। और बीच में मैं जब इन छंदों के विषय में आपसे सवाल करूँगी तो वह भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। और मैं प्रयास करूँगी एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी भी ना हो। मगर इसके पहले मैं इन छंदों को आपको समझाऊँ, आप यदि चैनल पर नए हैं तो जी हाँ, आपको पता है करना क्या है। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए समझने के लिए छंद को सबसे पहले हम समझेंगे दोहा छंद। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए, दोहा छंद किसे कहते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। या इस तरह भी कह सकते हैं, यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 13 और 11 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है। ठीक है, परिभाषा स्पष्ट है, कोई घुमावदार नहीं है। बस आपको परिभाषा को क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम में किस तरह के सवाल किए जाएंगे। अब इस तरह कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि दोहा छंद में कुल कितनी मात्रा होती है। तो बोलिए, आपने परिभाषा पढ़ी है ना, कितनी मात्रा होती है। जी हाँ, बिल्कुल 24 मात्राएं होती है। और इस तरह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में, साथ ही दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो आपको पता है पहले और तीसरे चरण में कितनी, 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं होती है। बन जाएगा ना आपसे। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं और समझ पाएंगे कि क्या वह उदाहरण दोहा छंद का है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि इसके तीसरे और पहले यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 11-11 मात्रा होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, आप लोगों को पता तो है ना चरण कितने भागों में विभाजित होता है। विषम और सम चरण होता है ना। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने जो छंद का सामान्य परिचय नहीं देखा है, उनको मात्राओं के बारे में यदि नहीं पता है, चरण के बारे में नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मेरी भव बाधा हरो, यह पहला चरण है जिसे विषम चरण कहते हैं। ठीक है, एक चरण के दो भाग होते हैं, सम और विषम। ठीक है, दूसरा होता है माफ कीजिए, राधा नागरी सो, यह दूसरा चरण है। जा तन की झाई परे, यह तीसरा, या इसे विषम चरण भी कहते हैं। और श्याम हरि दुति हो, चौथा, या इसे सम चरण भी कहते हैं। अब समझ आ गया। ठीक है, तो क्या कहा है परिभाषा में कि इसके पहले और दूसरे चरण में क्या होती है, पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। ठीक है, तो हम देखते हैं गिनकर। म में एक की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। र में बड़ी की मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा। भ और व में कोई मात्रा नहीं ना, भ में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगा। व में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगा। ब में आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। ध में आ की मात्रा है तो दीर्घ होगा। ह में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगा। और र में औ की मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप छंद का जो सामान्य परिचय या छंद के अंग वाला जो वीडियो है आप उसे देख लीजिए, क्योंकि यदि आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, और आपको पता है, जिन्होंने देखा है तो उन्हें पता है कि यश का मतलब क्या होता है, दीर्घ होता है, जिसे हम छंद में 2 गिनते हैं। और यह जो एक डंडा है या जिसे हम आई कह सकते हैं, इसका मतलब लघु होता है, जिसे हम क्या गिनते हैं, एक गिनते हैं। तो चलिए गिन कर देखते हैं। मात्रा 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है। पहले चरण में 13 मात्रा, बोलिए हाँ, है ना। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। और र में आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। ध में आ की मात्रा है तो
दीर्घ होगा। न में आ की मात्रा है तो क्या होगा, यहाँ भी दीर्घ होगा। ग में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह लघु होगा। र में छोटी की मात्रा है, इसलिए यह भी क्या होगा, लघु होगा। स में क्या है, ओ की मात्रा है, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। और य में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, लघु होगा। चलिए अब गिन लेते हैं, इसमें कुल 11 मात्रा है या नहीं, गिनिए। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है 11। क्या कहती परिभाषा, 13, 11 की यति से कुल कितनी मात्रा होनी चाहिए, 24 मात्रा होनी चाहिए। चलिए हम ये दूसरे वाला चरण को भी देख लेते हैं। ज में क्या है, आ की मात्रा, इसलिए दीर्घ है। त में कोई मात्रा है कि नहीं है, इसलिए लघु होगा। न में कोई मात्रा है, नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, लघु होगा। क में क्या है, बड़ी की मात्रा है, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। झ में क्या है, आ की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ई क्या है, बड़ी है ना, इसलिए यह भी क्या होगा, दीर्घ होगा। प में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। र में क्या है, ये की मात्रा है, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, चलिए मात्रा गिनिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है 13 मात्रा, जी हाँ। चलिए दूसरे चरण में देखते हैं, यानी चौथा। तो देखिए, आपने यदि छंद को पहले समझा है वीडियो को, तो आपको पता है कि यदि किसी शब्द का पहले वाला वर्ण अधूरा होता है या आधा वर्ण या अर्ध वर्ण इस्तेमाल किया जाता है, तो उस वर्ण को नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें किसे गिनेंगे, य को गिनेंगे। य में आ की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। म में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। ह में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। र में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, नहीं नहीं है, तो इसमें क्या है, छोटी की मात्रा, इसलिए यह लघु होगा। र में माफ कीजिए, त में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। और द में कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटों की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा, लघु। त में क्या है, छोटी की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। हमें क्या है, ओ की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ। और ये में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए क्या होगा, लघु। तो चलिए गिन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, कुल कितनी हो गई, 24 मात्रा है। तो उदाहरण आपने देखा, उदाहरण में आपने मात्राओं को गिना, तो अब आप कह सकते हैं ये दोहा छंद का उदाहरण है। हाँ कहिए, कह सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये दोहा छंद का उदाहरण है। इस तरह क्या करना है, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही उदाहरण पूछे, मगर आपको जब भी एग्जाम में कोई उदाहरण दे और आपको पूछा जाए कि यह किस छंद का उदाहरण है, तो आपको क्या करना है, मात्रा गिन लेना है और फिर आपको बता देना है कि यह क्या है, दोहा छंद का उदाहरण है या नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, केवल अकेला दोहा छंद ही नहीं है जिसमें 24 मात्राएं होती है, इसके अतिरिक्त भी अन्य छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती है। तो आप सोच में पड़ गए क्या कि मैम फिर हम कैसा करेंगे, तो आप कैसा करेंगे उसका जवाब है ना मेरे पास। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हर 24 जो मात्रा वाले छंद को आपको पहचानना है। ठीक है, मगर दोहा छंद तो आपसे क्लियर हो गया। चलिए आगे छंद समझते हैं। आगे जो छंद है यह है सोरठा। क्या होगी परिभाषा, देखिए, सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और कुल कितनी होती है, हाँ जी, मैंने कहा था अकेला दोहा ऐसा नहीं है जिसमें क्या हो, 24 मात्रा हो, इसके अतिरिक्त भी और भी छंद है। तो यह जो है सोरठा, इसमें भी कितनी मात्रा है, 24 मात्रा है, मगर यह क्या है, दोहा का उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 13-13 मात्रा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बार बार कंपटीशन एग्जाम और स्कूली परीक्षा में पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक है,
तो चलिए आप उदाहरण को देखिए और बेहतर समझ पाएंगे। काके लागू पाए गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गोविंद दियो बताए बलिहारी गुरु आपकी। आप इस उदाहरण को पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कुछ उल्टा उल्टा सा है, जबकि आपने जब पढ़ा होगा तो इस तरह कुछ होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी, हाँ जी, गोविंदियो बताए। बिल्कुल ऐसा ही था ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था, मगर हम तो परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने? कि सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो बिल्कुल जैसे उल्टा होता है तो यहाँ उदाहरण भी क्या है, बिल्कुल उल्टा है। गुरु गोविंद की जगह दो खड़े की जगह काके लागू पाया गया, और काके लागू पाए की जगह क्या हो गया, गुरु गोविंद दो खड़े हो गया। तो इस तरह यदि एग्जाम में आपको यदि कोई उदाहरण आता है तो आप तो उसे आसानी से समझ ही लेंगे, है ना? और नहीं समझेंगे तब आपको किसका सहारा लेना है? आपको मात्रा गिन लेना है। चलिए मात्रा गिनते हैं। क में आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। क में ए की मात्रा है तो क्या होगा, यहाँ भी दीर्घ होगा। ल में आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। ग में बड़ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ होगा। प में आ की मात्रा है तो क्या होगा, दीर्घ होगा। य में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, तो यह क्या होगा, लघु होगा। चलिए गिन लीजिए, 2 4 6 8 10 11 है पहले चरण में 11। जी हाँ, दूसरे चरण में गिनते हैं। ठीक है। ग में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा इसलिए लघु। र में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा इसलिए लघु। ग में क्या है, ओ की मात्रा इसलिए दीर्घ। व में क्या है, छोटी की मात्रा इसलिए लघु, है ना? द में क्या है, कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगा। द में क्या है, ओ की मात्रा इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। ऊ में क्या है, बड़ा ऊ है इसलिए यह भी क्या होगा, दीर्घ होगा। ख में कोई मात्रा है क्या? बिल्कुल नहीं है इसलिए यहाँ लघु होगा। ड में क्या है, ए की मात्रा इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। परिभाषा में क्या कहा था कि यह दोहा के उल्टा होता है, और पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी 11 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13। कुल कितनी मात्रा है, 24 मात्रा है। तो है इसमें 24 मात्रा, है ना? अब आपको क्या करना है, यह जो चरण है इसकी आपको मात्रा गिनना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना है क्या इसमें 24 मात्राएं हैं या नहीं, और क्या आपको आसानी से समझ आया। नहीं आया तो भी मुझे कमेंट्स करके आपको बोलना है। चलिए अब आगे जो छंद है उसे समझ लेते हैं। अब अगला जो छंद है यह है रोला छंद। ठीक है, किसे कहेंगे रोला छंद? परिभाषा देख लीजिए। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 13 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है। ठीक है। आप कहेंगे मैम ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, दोहा भी 24 का, सोरठा भी 24 का, अब रोला भी 24 का। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें कुल कितना कहा है कि 4 चरण होते हैं और इसमें 11 13 की यति से क्या होती है, 24 मात्राएं होती है। जबकि आप जब सोरठा पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट पता है कि वो दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। जब आप पढ़ते हैं तब भी आपको समझ आ जाता है ना? और ज्यादा ही परेशानी है तब आप उसके चरण, उनके तो 2 2 चरण होते हैं, मगर रोला के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और 4 चरण मिला के कुल कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। ठीक है। तो परिभाषा क्या है रोला की, कि यह भी एक क्या है, विषम मात्रिक छंद है, और इसमें कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और 11 13 की यति से कुल 24 मात्राएं होती है। चलिए उदाहरण देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष प्राण सिंहासन है। चलिए मात्राएं गिनकर देखते हैं ये रोला का जो उदाहरण है या नहीं है। चलिए, न में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो यह क्या होगा,
दीर्घ होगा। ल में आ की मात्रा है तो इसलिए यह भी क्या होगा, दीर्घ होगा। अम की मात्रा भी है मगर पहले से इसमें क्या है, दीर्घ की मात्रा लगी हुई है या आ लगा हुआ, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ब और र में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। प क्या है, अकेला है, अकेला मतलब कोई मात्रा नहीं इसलिए यह भी लघु होगा। र में छोटी की मात्रा है तो यह भी क्या होगा, लघु होगा। ध में क्या है, आ की मात्रा है इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। और न में कोई मात्रा है क्या, नहीं है इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। चलिए मात्रा गिन लेते हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है बराबर 11। जी हाँ। चलिए अब अगले चरण में देख लेते हैं 13 है या नहीं है। ह में क्या है, कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु होगा। र में क्या है, छोटी की मात्रा है इसीलिए यह क्या होगा, लघु होगा। त में कोई मात्रा है क्या, नहीं है इसलिए यह भी क्या होगा, लघु होगा। प और ट में कोई मात्रा है क्या, नहीं है इसलिए यह भी दोनों क्या होंगे, लघु होंगे। प और र पर कोई मात्रा है, नहीं है इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। मगर देखिए स में क्या है, छोटों की मात्रा है। मगर आपने यदि मेरा जो बाकी जो छंद के वीडियो से देखे होंगे तो मैंने उसमें एक नियम बताया है कि जब कोई शब्द जिसमें छोटों की मात्रा यदि लगी हो मगर उसमें दूसरे शब्द का क्या हो, भार हो या वर्ण का भार हो तो वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए सुंदर है ना, तो आप सु बोल रहे तो उसके साथ साथ क्या है, न जुड़ा हुआ है। तो जब क्या होता है कि किसी शब्द में किसी दूसरे वर्ण का भार होता है या शब्द का भार होता है तो वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसलिए यह सु क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, तो इस तरह स में जो छोटों की मात्रा है मगर न जुड़ा इसलिए ये क्या होगा, दीर्घ होगा। अब द अकेला हो गया इसलिए यह क्या है, लघु है। र क्या है, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए यह भी लघु होगा। और ह में क्या है, ए की मात्रा इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए मात्रा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 मात्राएं। फिर से गिनिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है बराबर 13। जी हाँ, और हमने यहाँ कितना गिना था, 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, 11 और यह 13 मिलाकर कुल कितनी हो गई, 24 मात्रा। समझ आ गया। चलिए दूसरी वाली जो पंक्ति इसमें गिन लेते हैं। स में क्या है, बड़ों की मात्रा है इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा, है ना। ये के साथ क्या है, सूर्य, यह क्या होगा, यह क्या होगा, लघु होगा, है ना। च क्या है, च में अम की मात्रा है इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ये द्र क्या है, यह क्या होगा, यह लघु होगा। य में क्या है, छोटों की मात्रा है इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। ग में क्या है, कोई मात्रा नहीं इसलिए यह भी लघु होगा। और म में छोटों की मात्रा है इसलिए यह भी लघु होगा। क में छोटों की मात्रा है इसलिए लघु होगा। ट में कोई मात्रा है क्या, नहीं है इसलिए यह भी क्या होगा, लघु होगा। तो चलिए गिन लेते हैं मात्रा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए आगे दूसरे इसमें देखते हैं। म में क्या है, ए की मात्रा इसलिए दीर्घ होगा। ख में कोई मात्रा है क्या, नहीं है इसीलिए क्या होगा, लघु होगा। ल में आ की मात्रा है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, तो यह भी क्या होगा, दीर्घ होगा। अब मैंने पहले ही कहा कि यदि पहले वर्ण या शब्द पर दूसरे शब्द का बाहर होता है तो वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इसलिए र क्या होगा, यहाँ दीर्घ होगा। न में आ की मात्रा इसलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। क और र दोनों में क्या है, कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होगा। और ह में ऐ की मात्रा इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। तो चलिए अब गिन लेते हैं मात्रा। 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह हो गया। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं होगी। ठीक है, जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस छंद को पहली बार समझ रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो छंद का सामान्य परिचय है, जो इसके नियम है, इसे आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, हमने पहले और दूसरे चरण में 24 मात्राएं देख लिए। अब आपको करना क्या है, तीसरे और चौथे चरण में मात्रा गिन के देखना है क्या इसमें 24 मात्रा है या नहीं है, और यदि नहीं है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपको बताना जरूर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको आसानी से समझ आ गया होगा रोला छंद भी। चलिए हम अगला छंद समझते हैं। अगला है चौपाई छंद। ठीक है, तो यह एक क्या है, सममात्रिक छंद, और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नाम से स्पष्ट है, सममात्रिक छंद, यानी प्रत्येक चरण में क्या है, समान मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं, चौपाई छंद। और इसमें क्या है, 16 मात्राएं होगी हर छंद में, माफ कीजिए, हर पंक्ति में। ठीक है, देखिए, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। चलिए, हम इसके पहले चरण और ये अंतिम जो है चरण, इसे गिन के देख लेते हैं। इसमें 16 मात्रा है, यानी ठीक है। म में क्या है, अम की मात्रा है, इसलिए यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ग और र में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। भ में कोई मात्रा है, नहीं है, ये इसलिए यह लघु होगा। व में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह लघु होगा। न में कोई मात्रा है, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। अ में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, लघु होगा। में तो कोई मात्रा होती ही नहीं है ना। ठीक है, या आके तो ये लघु होता है। और क्या है, जब उसमें अम की मात्रा लगती है तब उसका महत्व, मगर अ तो क्या है, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र वर्ण है ना। ठीक है, म में अम की मात्रा, तो यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ग और ल में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, इसीलिए क्या है, यह लघु होगा। ह में क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ होगा। र में बड़ी की मात्रा है, इसलिए यह दीर्घ होगा। चलिए गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 16 मात्रा। चलिए अंतिम वाले इसके चरण को भी गिनते हैं। ह में कोई मात्रा है, नहीं है, इसलिए यह लघु है। र में कोई मात्रा है, नहीं है, इसलिए यह लघु है। श में क्या है, छोटी की मात्रा, इसलिए लघु है। श में छोटों की मात्रा, इसलिए यह क्या है, लघु है। ध में आ की मात्रा, इसलिए यह क्या है, दीर्घ है। स और म दोनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए यह भी लघु है। ग में छोटी की मात्रा, इसलिए यह क्या है, लघु है। र में आ की मात्रा है, इसलिए यह क्या है, यहाँ दीर्घ होगा। ऊ क्या है, छोटा ऊ है, इसलिए यह क्या होगा, यह लघु होगा। च में क्या है, आ की मात्रा, इसलिए यह दीर्घ होगा। और र में बड़ी की मात्रा होने के कारण यह दीर्घ होगा। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 16 मात्रा। अब आपको क्या करना है, ये जो तीसरा और ये दूसरा और तीसरा जो चरण है या पंक्ति है, इसमें आपको गिनकर देखना है कि कुल 16 मात्राएं हैं या नहीं है। ठीक है, और आपको एक आसान सा तरीका बताओ चौपाई को याद रखने का। चौपाई को हमारे टीचर बताया करते थे, इस कारण मुझे जो याद है मैं आपको बता रही हूँ। वो हमेशा कहते थे कि आपको क्या करना है, चौपाई, यानी चौपाई का मतलब क्या होता है, खाट, है ना। तो जो खाट होती है, चारपाई जो होती है, उसमें क्या होता है, चार जो उसके पैर होते हैं ना, तो चार पैर का क्या कर देना है, यानी चार का चार में गुना कर देना है। चौपाई यानी आपको इस तरह भी याद रखना है कि चौपाई यानी क्या होती है, चार पाई में कितने पैर होते हैं, चार पैर होते हैं। तो चार का चार में आप क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो चार चौ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है,
16 मात्रा होती है। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। मगर आपको करना क्या है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये दूसरे और तीसरे जो चरण है इसका आपको क्या करना है, मात्रा गिनना है और मुझे बताना ज़रूर है कि क्या इसमें 16 मात्राएँ हैं या नहीं है। मगर मैं फिर से कह रही हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही होगी कि यहाँ मात्रा यहाँ ऐसी कैसी आ गई, वहाँ क्यों नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ कि आप पहले क्या कीजिए, छंद का जो लोग पहली बार छंद को समझ रहे हैं उनके लिए है कि आप सामान्य परिचय देख लीजिए, इसके नियमों को देख लीजिए, तब आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएगी। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको आसानी से जो चौपाई है, साथ ही रोला है, सोरठा है और दोहा छंद है, मैं उसको समझाऊँ ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी ना हो। आप यदि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और मेरी ओर से शुभेच्छा है कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर आप अंकों को प्राप्त करो। तो इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।